मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। पंखा चलता रहा, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं निकला। रविशंकर अब चलते पंखे के सामने तरह तरह की मांगे करने लगा, लेकिन पंखे से अब कुछ भी नहीं निकला। गुस्से में रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ कमरे से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही रविशंकर की नजर अर्जुन पर पड़ी और वो चौंक गया। अर्जुन रविशंकर का नौकर था। वो एक कमजोर और बहुत ही गरीब व्यक्ति था, जो हवेली में साफ सफाई करके अपनी और अपनी पत्नी गौरी का पेट पालता था। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना कि हवेली के इस हिस्से में मत आना। आपने ही कहा था कि पूरी हवेली में पोछा लगाना है। पोछा लगाते लगाते यहाँ तक आ गया। रविशंकर चुपचाप अपनी पत्नी कौशल्या के साथ वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद रविशंकर जब भी पंखे से कुछ मांगता, पंखा कुछ नहीं देता। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर भी जादुई पंखे ने रविशंकर को पैसे देना बंद कर दिया। एक दिन गुस्से में आकर रविशंकर ने पंखे को छत से उखाड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। अरे अरे, ये क्या कर दिया आपने? हाँ, क्योंकि अब इसने जादू करना बंद कर दिया है। अब ये मेरे किसी काम का नहीं। रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन अर्जुन अपने घर पहुंचा। घर का दृश्य देखकर वो चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी गौरी फूट फूट कर रो रही थी। गौरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो?